हाँ तो बच्चों, हमने 7वां पार्ट डॉक्टर का अपहरण के पहले पार्ट में देखा कि डॉक्टर भटनागर जी अचानक से गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं और पुलिस उन्हें ढूंढने में भी नाकामयाब हो रही है। पुलिस को लगता है कि कुछ गुंडों ने पैसों के लिए उन्हें किडनैप किया होगा, लेकिन ऐसा कोई फ़ोन उनकी पत्नी के लिए नहीं आया है। दूसरी एक आशंका पुलिसों को है कि शायद किसी डाकू दल ने उनके दल के किसी घायल डाकू का इलाज कराने के लिए डाकुओं ने उन्हें उठा लेकर गए होंगे, ऐसा लग रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं कि डॉक्टर भटनागर जी को किसने उठाकर कौन लेकर गया है। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। वैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो बच्चों देखिए, यहाँ दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर भटनागर जी की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी और इस तरह से रहस्यात्मक ढंग से, अर्थात गूढ़ात्मक ढंग से, जैसे कि कोई जादुई हो गई है और इस तरह से अचानक से डॉक्टर भटनागर जी गायब हो गए थे। और यह बात सिर्फ बच्चों पुलिस को ही परेशान करने वाली थी ऐसा नहीं है, बल्कि शहर के सारे लोग डर गए थे, भयभीत हो गए थे। क्यों? क्योंकि आज डॉक्टर भटनागर गायब हो गए हैं ऐसी गूढ़ात्मक रीति से, तो कल और कोई भी इस तरह से गायब हो सकता है। और इस बात से सब लोग डरे हुए से थे, सहमे हुए से थे। और यही एक कारण था कि डॉक्टर भटनागर जी गायब हो गए हैं, यह जो खबर है समाचार में केवल एक ही बार छापी गई थी और बाद में उसे दबाया गया था। मतलब बाद में फिर से कभी भी वह खबर जो है समाचार पत्र में नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि अगर बार बार यह समाचार पत्र वाले इस बात को छापते रहते तो शायद शहर के लोग और भी ज़्यादा डर जाते और इसी से बचने के लिए समाचार पत्र में खबर छपवाना बंद किया गया था, दबाया गया था। तो देखिए यहाँ आजकल के समाचार पत्र वालों के बारे में या मीडिया वालों के बारे में बच्चों हम देखते हैं कि आजकल देखिए कोरोना का संकट हमारे ऊपर, हमारे सिर पर मंडरा रहा है, जिसके कारण सब लोग पहले से ही घबराए हुए हैं, परेशान हैं। और ऐसे में ये मीडिया वाले, न्यूज़ वाले क्या करते हैं, हर रोज़ 24 घंटे कोरोना से संबंधित समाचार दिखाते रहते हैं, खबरें दिखाते रहते हैं और जिसे देख देख कर लोगों का डर, परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब घबराहट के कारण कुछ लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मतलब ये मीडिया वाले बार बार वही बात दिखा कर टीवी पर लोगों पर हैमरिंग करते हैं और जिसके कारण लोगों का टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो बच्चों, मैं यह नहीं कहती कि दुनिया की खबरें जानना उचित नहीं है या मीडिया वाले गलत करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया की खबरें जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज दुनिया में, हमारे शहर में, हमारे देश में क्या चल रहा है यह जान लेना बहुत ही आवश्यक हो गया है। लेकिन कुछ समाचार ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार दिखाया जाता है और बार बार वही खबरें दिखा कर ये मीडिया वाले लोगों को परेशान कर देते हैं और यह बात बिल्कुल भी गलत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और शायद इसीलिए डॉक्टर भटनागर जी गायब हो जाने की ये जो खबर है वह एक ही बार छापी गई थी और उसके बाद उस खबर को दबाया दिया गया था।
तो इस तरह से डॉक्टर भटनागर जी गायब हो जाने के कारण पुलिस और शहर वाले तो परेशान थे ही, लेकिन उनसे भी ज़्यादा परेशान अगर कोई था तो वह थी श्रीमती भटनागर, मतलब डॉक्टर साहब की पत्नी। उनकी हालत तो बहुत ही बिगड़ गई थी। वह तो पागलों जैसा व्यवहार कर रही थी। उन्हें लगता था कि एक न एक दिन उनके पति वापस आ जाएंगे, और इसीलिए वह बेचारी आशा की किरण लेकर हर रोज़ सुबह उठती थी और दरवाजे पर खड़ी होकर इंतज़ार करती रहती थी कि डॉक्टर भटनागर जी कब आएंगे। उनकी प्रतीक्षा में वह हर वक्त दरवाजे के पास खड़ी रहती थी। कई महीने के बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली, जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या हुआ है। हर रोज़ की तरह श्रीमती भटनागर जी दरवाजे पर खड़ी रहकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। और अचरज की बात क्या है कि उस दिन उन्होंने देखा कि वही गाड़ी के पहियों के निशान थे जो भटनागर जी जब गायब हो गए थे तब जिन पहियों के निशान उनके घर के सामने दिखाई दिए थे, वही आज भी दिखाई दे रहे थे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए होंगे, लेकिन कहाँ, डॉक्टर साहब कहीं पर भी नहीं थे। उन्होंने ढूंढा इधर उधर, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिसों ने भी फिर से खोज जारी की, उनको ढूंढना जारी किया। पुलिस का एक दल तो उनके घर पर भी आया। घर में बाहर सब जगह उन्होंने देखा, कहीं दिखते हैं क्या डॉक्टर भटनागर जी, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन वहाँ उन्हें एक सीडी मिली। सीडी जो हम प्ले करते हैं, गाना वगैरह सुनते हैं, वह जो सीडी है वह सीडी उनको मिल गई, जो लिफाफे में बंद थी। और उस लिफाफे के ऊपर श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा हुआ था बच्चों। मतलब वह सीडी किसके लिए भेजी गई थी? श्रीमती भटनागर के लिए भेजी गई थी। लिफाफा मतलब एक एनवलप, एक पाकिट जिसमें सीडी डालकर उस पर नाम रखा गया था। और तुरंत ही उस सीडी को सुनने की व्यवस्था की गई और सीडी बजने लगी। सीडी जैसे ही बजी, सब लोग एकदम से हतप्रभ रह गए, स्तब्ध रह गए। अरे ये क्या आश्चर्य था कि उस सीडी में साक्षात डॉक्टर भटनागर जी बोल रहे थे। अब देखेंगे आगे क्या बोलते हैं डॉक्टर भटनागर। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ डॉक्टर साहब सीडी में क्या बोल रहे हैं कि वह कह रहे हैं कि आप सब लोग परेशान हुए होंगे कि मैं अचानक से कहाँ गायब हो गया। इस बात को लेकर आप सब लोग परेशान होंगे। अब तक तो आपने सोचा होगा कि मैं मरा हुआ मुझे समझ लिया होगा आप सब लोगों ने, लेकिन नहीं, मैं मरा हुआ नहीं हूँ।
बल्कि मैं जिंदा हूँ और एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मैं आपके पास नहीं हूँ, आप सब लोगों से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर, मतलब करोड़ों मील दूर एक अन्य सौरमंडल के ग्रह पर मैं हूँ। मतलब यह हमारी धरती पर ही नहीं है, पृथ्वी पर ही नहीं है, बल्कि किसी दूसरे ही ग्रह पर वह जा बसे हैं। अभी देखिए बच्चों, यहाँ सौरमंडल का जिक्र किया गया है। तो सौरमंडल आप लोगों ने भूगोल में तो पढ़ा ही होगा। सौरमंडल मतलब क्या? सूर्य और उसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, सारे जो मतलब अपना सौरमंडल जो है वह एक तस्तरी जैसा दिखाई देता है। बीचों बीच सूरज होता है जो सबसे बड़ा है, केंद्र में रहता है वह, और उसके आजू बाजू वाले जो 8 ग्रह होते हैं वह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह 8 ग्रह कौन से हैं बच्चों? जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इस तरह से हमारा यह सौरमंडल है। तो बच्चों, हमें लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा ही अकेला एक ही सौरमंडल है, लेकिन यह बात नहीं, गलत है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में हमारे जैसे और भी सौरमंडल हैं। मतलब डॉक्टर भटनागर जी को भी लगता था कि शायद हमारा एक ही सौरमंडल है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आज उनकी यह बात गलत हो गई है कि उनका एक भ्रम था कि शायद दुनिया में हम ही सिर्फ हैं जो बहुत ही उन्नतशील है, प्रगतिशील है। पृथ्वी वाले, धरती वाले लोगों ने विज्ञान में बहुत ही प्रगति की है, लेकिन नहीं। तो जिस सौरमंडल पर, जिस ग्रह पर आज डॉक्टर भटनागर जी पहुँचे हुए हैं, वहाँ के लोग भी और भी ज़्यादा, मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा प्रगतिशील है, उन्नतशील है। तो डॉक्टर भटनागर जी आगे कह रहे हैं कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है, ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे बहुत दुख है कि मैं अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने देश से, इतना ही नहीं बल्कि पृथ्वी से ही दूर आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ। लेकिन इस बात की भी मुझे खुशी है, मतलब डॉक्टर जी कह रहे हैं कि एक बात की खुशी मुझे है कि मेरा भ्रम जो है वह हमेशा के लिए चला गया है, और हमारा ही एक सौरमंडल नहीं है, बल्कि दुनिया में और भी ज़्यादा सौरमंडल है ब्रह्मांड में। सॉरी, दुनिया में नहीं बल्कि ब्रह्मांड में और भी ज़्यादा सौरमंडल है। इस बात का पता आज डॉक्टर साहब को लग गया है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। मतलब सब लोगों का ही ऐसा शायद मानना होगा कि हम ही अकेले हैं धरती वाले या पृथ्वी वाले, हमने ही इतनी वैज्ञानिक प्रगति की है। यह जो हम सबकी धारणा है यह गलत है, बल्कि हम ही नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड में और भी ग्रह हैं जिस पर जीव सजीव रहते हैं, और कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रगति की है। तो इस बात की पुष्टि यहाँ इस पैराग्राफ के द्वारा डॉक्टर भटनागर जी ने, अर्थात लेखक ने, यहाँ दी हुई है।